वेलकम बैक गाइस टू ट्रेड लॉजिक सीरीज, जहां पे रियलिटी ऑफ मार्केट, लॉस, प्रॉफिट और ब्रेक इवन तीनों चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। यानी कि मैं आपको सेम सेटअप पे दिखाऊंगा प्रॉफिट हुआ, सेम सेटअप पे लॉस हुआ। क्यों? सेटअप कभी अच्छा कभी बुरा नहीं, मार्केट में सेम सेटअप पे लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। तो ट्रेडिंग रियलिटी है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट प्रॉफिट, लॉस भी होता है। तो उसको मैं दिखाऊंगा एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीधे मुद्दे पे आते हैं, काम की बात करते हैं। तो पहला ट्रेड अपन देखेंगे एसबीआई पे। एसबीआई में यहाँ पे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये ट्रेड। एसबीआई में क्या होता है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बढ़िया वाला ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, बढ़िया वाला ब्रेकआउट देने के बाद वो रीटेस्ट करने आ गया है। फिलहाल जो कैंडल है रेड है। ट्रेंड लाइन खींचे तो क्या देख के मिलता है? ट्रेंड लाइन देख के क्या लगता है आपको कि ये नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड है। लेकिन एक्चुअल में ना हमको यहाँ पे देखना है कि कंफर्मेशन, अगर मान लो सपोर्ट टूट जाता है यहाँ पर अंदर में टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली एक सेल ट्रेड है। लेकिन मान लो मार्केट ने एक दो क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, एक बार में ट्रेड नहीं लेते कभी भी, दूसरी बार एक रेड कैंडल बनाया, इनसाइड कैंडल फिनोमेना कहते हैं इसको। और इनसाइड कैंडल फिनोमेना के हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। नीचे भी जा सकता है, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया, स्टॉप लॉस बनाया एक छोटा, टारगेट बनाया एक बड़ा। तो स्टॉप लॉस और टारगेट के डिफरेंस को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे लॉन्ग साइड का अच्छा लगा और ये काम भी कर गया, गैप अप खुल के मेरे को टारगेट भी दे दिया। तो हमने यहाँ पे 65,000 बुक करे। हमने यहाँ पे फ्यूचर लॉट बाय किया हुआ था और बढ़िया प्रॉफिट बुक कर लिया हम लोगों ने, हमारे अपने सेबी रजिस्टर्ड चैनल पे डाला हुआ था। ठीक है, अब गोल्ड के ट्रेड की बात करते हैं। गोल्ड में यहाँ पे आप सब लोग इस स्ट्रैटेजी को ऑलरेडी यूज कर रहे हो, फिबोनाची वाली। हमने क्या किया, यहाँ पे अपना फिबोनाची लेवल मार्क किया। तो जब फिबोनाची लेवल का हाई या लो स्वीप होता है, रिवर्स होता है, ट्रेड लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, अच्छे वाले रेड कैंडल पे सेल किया गोल्ड को। और क्या होता है ना, गोल्ड आप सब पता है ऑल टाइम हाई मार रहा है ट्रेंड में। हमें ये ट्रेंड के अगेंस्ट था, बट क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस उड़ा दिया हम लोगों का। इफ यू हिट द स्टॉप लॉस, योर जॉब इज टू कट द ट्रेड एंड मूव ऑन। ठीक है, हमने मूव ऑन किया, अगली ट्रेड की तरफ बढ़ जाते हैं और सीखने वाली बात मिलेगी। चलो निफ्टी में देखो, निफ्टी में क्या दिखता है कि प्राइस हमको यहाँ पे एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे, एक हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट है। वो मेरे जो पुराने स्टूडेंट होंगे समझेंगे, एक्सपीरियंस ट्रेडर समझेंगे क्यों हेड एंड शोल्डर है। ये जो गैप है, उसको गैप को अगर आप फिल कर दो ग्रीन कैंडल से, इट विल लुक लाइक प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया। और अभी ये जो दो कैंडल है ना, इसको 1 मिनट में शिफ्ट करोगे तो दिखेगा कि ये भी एक राइट शोल्डर है। प्राइस क्या करता है, हेड एंड शोल्डर बनाता है, ब्रेकडाउन देता है और तुरंत से एक स्वीप मार देता है, यानी कि ट्रैप कर देता है। तो भाई ये बहुत अच्छा सेटअप है लॉन्ग साइड, और हमको यहाँ पे इसने टारगेट दिया और ग्रेट एग्जिट, एंड वहां से मार्केट पूरा यहाँ से फ्लश आउट हो गया। तो ये हमारे को 1 लाख रुपए देता है। आप पूछेंगे कितना कैपिटल यूज किया, 4 लाख रुपीज वी यूज एंड वी मेक 97,000। लॉस भी होते हैं, लॉस होते हैं तो 50,000 60,000 के होते हैं, प्रॉफिट होते तो 1,80,000, कभी कभी 1 लाख 1.5 लाख के भी होते हैं। ठीक है, ये मेरा फ्री इंडियन टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना, कोई वीआईपी वगैरह नहीं है। गोल्ड का ट्रेड 12 जनवरी, मजेदार, हम सबको पता है मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है और हमको लॉन्ग करना है। लॉन्ग करना है तो यहाँ पे नेगेटिव आरआर सेटअप है, जो प्रॉप फर्म्स के लिए फंडेड फ्राइडे के लिए मैंने एक वीडियो डाला था, और भी डालने वाला हूँ, एक और नेगेटिव आरआर सेटअप डालने वाला हूँ। प्राइस यहाँ पे नेगेटिव आरआर सेटअप को एक ट्रेंडिंग मार्केट में, बुलिश मार्केट में गोल्ड के लॉन्ग ट्रेड देता है। हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब मार्केट ना पुल बैक लेता है। और फिर एक और इसमें रिस्क रिवॉर्ड, ट्रेड नंबर 1 का रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, लेकिन ट्रेड नंबर 2 का क्या हुआ, स्टॉप लॉस छोटा हो गया, टारगेट हो गया बड़ा। आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:3 हो गया। तो पहले ट्रेड में तो 500 ही मिलेगा, 500 रिस्क करके, लेकिन दूसरे ट्रेड में आप देखो 500 रिस्क करके 1280 मिला, स्प्रेड वगैरह काट के। तो नाइस, वी मेक $1,700, हमको सिर्फ 500 मिले थे, 1700। दिस इज स्मार्ट ट्रेडिंग। ये फ्री चैनल है ना हमारा, ये बिल्कुल कोई वीआईपी नहीं है, ये भी हमारा फॉरेक्स का फ्री चैनल है, ज्वाइन कर लेना गाइस, है ना। ओके, सीडीएसएल एक स्टॉक है, गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के ट्रैप बना देता है, शॉर्ट और सीधे टारगेट। ठीक है, और हमने अभी 10,000 रुपए कमाए। हमने इसका पुट बाय किया था सीडीएसएल का, बढ़िया है, हम स्टॉक्स में भी करते हैं ट्रेडिंग, बढ़िया हमारे। ये है मेरा नैस्डैक, यहाँ पे मैंने शॉर्ट मारा नैस्डैक को। क्यों शॉर्ट मारा, क्योंकि प्राइस मेरे इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर ट्रेड करके उसको तोड़ देता है। तो यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया था मार्केट ने, ठीक है, फिर भी मैंने मौका मिला, तो थोड़ा लेट तो हो गया, पता है मेरे को, इसीलिए मार्केट मेरा ब्रेक इवन, मेरा मतलब 50% हिट करता, तो मैं अपना स्टॉक को ब्रेक इवन करता हूँ, ट्रेड को, और ब्रेक इवन एग्जिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो ये रियलिटी है, आपके साथ होता है क्या? बहुत बार हमको हमारे ट्रेड्स में ब्रेक इवन एग्जिट लेना पड़ जाता है। रियल ट्रेडर्स को पता होगा, रियल ट्रेडर्स को नहीं पता होगा। तो बट ठीक है, बहुत बार इवन लाइव में हुआ मेरे साथ, कई मतलब आई थिंक वेडनेसडे को हुआ, हाँ वेडनेसडे को या ट्यूसडे को हुआ।
दो तीन बार ब्रेक इवन पे निकला भाई, उसका लॉस करके निकला, बट फ्राइडे को हमने वो ट्रेड आएगा, वेट फॉर द एंड, मजेदार ट्रेड है। ओके, निफ्टी का ट्रेड देखते हैं। देखो निफ्टी के ट्रेड में क्या हुआ, प्राइस गैप डाउन खोल के 3 ग्रीन कैंडल बनाता है। अब यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ पे प्राइस ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्या प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड फॉलो करेगा या यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है 1 मिनट में बुलिश हो गया है? कैसे बुलिश हो गया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट किया, फिर से पुल बैक लेके यू मतलब एक यू शेप बना रहा है। तो हमने क्या किया, यहां पे एक लॉन्ग ट्रेड लिया, ठीक है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, डाउन ट्रेंड तो है बट ट्रेंड चेंज हो सकता है। मार्केट क्या मेरे को प्रूफ देता है कि भाई अनीश आप यहां पे क्या हो, गलत हो, आप इसको एक्सेप्ट करो और खत्म करो। देखो क्या हुआ, मेरे को एसएल हिट हो गया और ट्रेंड यहां पे डाउन था, तो मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं गलत हूं, अनीश यू आर रॉन्ग एंड यू हैव टू कट योर ट्रेड एंड मूव ऑन। ठीक है, बताया मैंने 4 लाख रुपए यूज करके 70,000 का लॉस किया और हमको उसको बुक करना पड़ा। मैंने कॉल खरीदा था बट इट डिड नॉट वर्क आउट, बट इन फ्यूचर आपको दिखेगा। हाँ, अब क्या होगा, अब देखो अभी क्या बोला मैंने, अब मेरे को पता चल गया कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, प्राइस 2 बार एक हाई बना दिया, स्पेशली लोअर हाई। सेल करने का मन है बट सेल कहां करूं, सेल करूंगा तो मेरे को दिन का लो टूटे तो करूं, क्या एटलीस्ट ये जोन टूटे तो करूं, मैंने सोचा। फिर क्या देखा मैंने, मार्केट ने यहां पे उसी लेवल के आसपास में एक ग्रीन कैंडल बनाई। अब मैंने बोला भाई अब अगर, अब देखो इसको देखो ना, अभी भी यहां पे हाई टूटा नहीं है ये वाला। अब मैंने सोचा कि अब अगर ये हाई टूटेगा तो डेफिनेटली एक री एंट्री बनती है कॉल साइड, और अगर रेड कैंडल बन जाती क्योंकि वो एग्जैक्ट एरिया रेजिस्टेंस है, तो पे सेल ट्रेड भी बनेगा। और रिस्क रिवॉर्ड कहां, अच्छा आप बताओ, गेस करो, ऊपर की नीचे, गेस करो। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं शॉर्ट करूंगा अभी तो मेरे को स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलेगा। आप देख सकते हो मे बी 34 रुपीज का स्टॉप लॉस मिलेगा, 35 रुपीज का। ठीक है, मैंने स्पेस दिया, कंजूसी मैं कभी नहीं करता, तो मैं स्पेस दे के स्टॉप लॉस लगाया, रिस्क और 1.6 बनाया, शॉर्ट किया एंड देन यू सी हमने जो लॉस किया हम उसको आराम से रिकवर कर लेंगे, और कर लिया हमने। तो देखो अपन को मार्केट में डायनामिक होना पड़ता है। कई बार हमको अपने ट्रेंड को गलती की पहचानने में, तो उस गलती को एक्सेप्ट करके हमको दोबारा ट्रेड लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ तो 71,000 का, प्रॉफिट हो तो 1,34,000 का, नेट पॉजिटिव आपको घर जाना है, ये आपको समझना है। ये दिख रहा है आपको मास्टर फिनसर्व, हमारी कंपनी बूमिंग बुल्स फिनसर्व लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, ये सेबी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हम ऑथराइज्ड हैं। आपको अगर ट्रेडिंग सीखने में टाइम लग रहा है तो आप सीधे हमारी सर्विस परचेज कर सकते हो। बेस्ट है ईयरली पैकेज ले लेना या क्वार्टरली ले लेना, आपको ट्राई करना है तो, या मंथली। और उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड्स मिलते हैं भाई डायरेक्टली, और ये बिल्कुल कोई छुप के टिप नहीं है, ये प्रॉपर लीगल रिसर्च के साथ आपको ट्रेड दिए जाते हैं। तो आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो bbvip.group में चले जाना वेबसाइट पे, और पैसे नहीं तो फ्री चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां भी ट्रेड आते हैं। बट इसमें तो भाई बहुत खतरनाक, बहुत अच्छे ट्रेड्स आ रहे हो। मैं आपको अपना पीएल शेयर करता हूँ सेंसिबल वेरीफाइड, और मैं जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा ना, मैं मेरा स्मॉल अकाउंट दिखाऊंगा जब पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं हम लोग। 25 लाख हो गया भाई वो अकाउंट, 8 लाख से शुरू किया था हम लोगों ने, कि 25 लाख पे वो 4 लाख तक आया था। 4 से 25 लाख की जर्नी दिखाऊंगा आपको मैं, अभी भी देख सकते हो, वेरीफाइड माय टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। बट दोबारा वीडियो बनाऊंगा जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, टैक्स वैक्स भरना पड़ता है ना उस टाइम पे। ठीक है, गोल्ड में हमने देखा कि मार्केट रीटेस्ट कर रहा है और दोबारा से एक लेवल बनाया, लिक्विडिटी लेवल्स बनाए, इन सबको मार्केट ने आके टैप किया है। अगर प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो ऑब्वियस ही बात है, बुलिश हम सबको पता है, हम ट्रेड लेंगे। उड़ा दिया भाई, उड़ा के मेरा टारगेट दे दिया। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन दिस? आप जो ट्रेड लेते हो सही रहता है बट आपका लॉस होता है, ऊपर जाता है। एक्सेप्ट इट, इट्स नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। चलो, गोल्ड में 15 जनवरी को ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस है और मार्केट ने मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है। हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, एक इन्वर्टेड एफवीजी भी बनता है, इन्वर्टेड एफवीजी मतलब एफवीजी टूट जाता है। हमने तुरंत यहाँ पे प्लान किया सेल ट्रेड बनाने का, मार्केट ने एक कैंडल में टारगेट दिया, खत्म, मजा आ गया भाई। और ये हमारा फ्री चैनल है, उसमें भी ये ट्रेड शेयर किया हुआ था। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड आज का 16 जनवरी जो मैं शूट कर रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं एक वॉल्यूम प्रोफाइल निकाल के सबसे हाईएस्ट हैंड्स एक्सचेंज्ड वॉल्यूम देखता हूँ, 4614 पे है प्राइस। ये घंटे के टाइम फ्रेम में निकाला, प्राइस उस लेवल के पास आता है। मैं क्लियर मैंने बोला है कि अगर ये टूट जाता है तो ब्रेकआउट अच्छा बनेगा और फाड़ के ऊपर जाएगा मार्केट, और अगर यहां से रिजेक्शन लेता है तो गंदा फ्लैश होगा मार्केट। मतलब अपन हाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे वेट कर रहे हैं। मैं तैयार था, मैंने जैसे देखा कि प्राइस ने एक नीचे की तरफ लो बनाया है, ब्रेकडाउन मार दिया, लाल कैंडल में मैंने सेल मार दिया। पता नहीं, मैं सोचा ज्यादा नहीं कमाऊंगा, थोड़ा बहुत ही कमा पाऊंगा, यानी कि मैं इसमें रिस्क ऐसा था कि अगर उड़ता स्टॉप लॉस तो 5-8 हज़ार डॉलर का उड़ता, टारगेट आता तो $15,000 का आता। बट यहाँ पे भाई
आप देखो प्राइस चालू होता है, जो मोमेंटम आता है, बूम, इतनी बड़ी कैंडल बनती है कि टारगेट तो टूट जाता है, पुल बैक मारता, तो मैं एग्जिट नहीं कर पाता। कई लोग, लाइव था मैं भाई, 10,800 लोग हमको लाइव देख रहे थे। ये जो बड़ी कैंडल बनी, इससे डराया हम सब लोगों को। लाइव इमोशंस देखने होंगे तो जाके देख लेना लाइव वीडियो। मैंने बोला नहीं ठीक है, पैसों के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए काम करते। मैंने होल्ड किया और भाई फिर वो गिरा और भाई बूम, इतना बड़ा टारगेट। मैंने $36,000, $34,000 के आसपास कुछ बन रहे थे, ले लिए मैंने। अगर नहीं बुक किया होता ना भाई, ये ना 4584 दिखा रहा है ना स्क्रीन पे, मैंने चेक किया 4535 तक गया है, लगभग $80 है ना, 800 पे गिर गया है। मतलब मेरा प्रॉफिट $1,00,000 पार कर जाता आज। बट ठीक है, ट्रेडिंग में तो ऐसा सोचेंगे तो आप लोग भी कई बार करोड़पति बन चुके होते हैं ना मनी मन में, तो इसका नहीं सोचना चाहिए ऐसे। और बढ़िया मूव था भाई, देख रहे आप कहां तक गया मार्केट, मजा आ गया। लाइव ज्वाइन किया करो, कभी भी लाइव आता हूं तो, और ये तो टेलीग्राम चैनल पे रहा करो। तो भाई मजेदार हफ्ता था, और आपका कैसा गया जरूर बताना। और बहुत मेरे मेरे गोल थे, पर्सनल लाइफ के गोल थे कि मैं रोज मेडिटेशन करूं और रोज जर्नल लिखूं, मैं कर पा रहा हूं। प्रोफेशनल लाइफ के गोल थे कि लाइव आऊं आप लोगों के लिए, और आपके लिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाऊं, लंबे लंबे वीडियोस बनाऊं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हाउ टू डू स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, व्हाट इज लेवरेज एंड ऑल दैट। मैं नहीं कर पा रहा हूं ये लॉन्ग फॉर्म बनाने वाला, एटलीस्ट ट्रेड लॉजिक बनाया। इस हफ्ते से मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि भाई मैं आऊं ऑफिस, मेरा एक ही गोल रहे, लाइव जाऊं और आपके लिए वीडियो बनाऊं लंबे लंबे, और जब नॉलेज शेयर कर पाऊं। आप लोगों को सीखना है ना, करूंगा गाइस, ठीक है। तो वीडियो और एफर्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मार देना, इससे आप वीडियो को स्पीड मिलती है, यूट्यूब को पता चलता है कि कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट बना रहा है उसको और उसके ऑडियंस को कंटेंट अच्छा लग रहा है। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एनीवेयर ऑन इंटरनेट। हर जगह आप लोगों का सपोर्ट मेरे को देखने मिलता है, चाहे इंस्टाग्राम और यूट्यूब, कॉमेंट्स और डीएम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, बाय बाय।